हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम नया एक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। सबसे पहला क्वेश्चन, 5 रिवीजन प्रश्न। गौरीचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से गौरीचा नृत्य का संबंध। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ODI कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर भारतीय टीम के पहले ODI कप्तान थे। बुक लेस इन भाग बैगडैड किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर की है। बुक लेस इन बैगडैड। छठी अनुसूची के प्रावधान में कितने राज्यों पर लागू होती है? तो छठी अनुसूची होती है 4 राज्यों पर। वह 4 राज्य हैं आपके मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम और असम। आयतन अदिश राशि है या सदिश? तो आयतन आपकी अदिश राशि है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया कहाँ का है? तो यह कहाँ का है सत्रिया? यह है असम का। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? अंकिया नाट। अंकिया नाट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए हम बात कर लें। अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम सत्रिया के जो फेमस डांसर हैं उनकी बात कर लें तो घनानंद बोरा, इंदिरा बोरा, रामेश्वर सैकिया, हरिचरण सैकिया, प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी, मणिक बारवायन। यह कुछ इंपोर्टेंट नाम आपको सत्रिया में याद रखने हैं। कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कामसाले है कर्नाटक का। आप का से याद रख सकते हैं, का रूट पर बना करके का से कर्नाटक, इस प्रकार का थोड़ा रफली याद रख सकते हैं। कामसाले कर्नाटक। सोहराई की यदि बात कर लें तो झारखंड का है। ओट्टाम थोलाल कालियट्टम यह केरल के हैं। जाट जटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? बिहार का है। छठ पूजा कहाँ से संबंधित है? बिहार से। झिझिया विदेशिया यह भी बिहार से है। डोल्लू कुनीता की यदि हम बात कर लें तो यह भी कर्नाटक का है। इसके बाद नागमंडला वीरगासे यह सभी भी कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो यह है कथकली की। कौन सी है? हरिप्रिया नंबूदरी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किससे है? ओडिसी से है। संयुक्ता पाणिग्राही उड़ीसी। हरिप्रिया नंबूदरी यह है कथकली से संबंधित। लीला सैमसन और बैजंती माला यह है आपकी भरतनाट्यम से, यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, रामनाथ जी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? तो मृदंगम से संबंधित हैं रामनाथ बी राघवन। इसके बाद बांसुरी की तो हरिप्रसाद चौरसिया वेरी इंपोर्टेंट नेम है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। राकेश चौरसिया यह भी बांसुरी से संबंधित हैं। मृदंगम से संबंधित हैं रामनाथ बी राघवन। उसके बाद सितार पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। और संजय बंदोपाध्याय भी आपके सितार से संबंधित हैं। हाफिज अली खान यह सरोद से संबंधित हैं। हाफिज अली खान सरोज से संबंधित हैं। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, राकेश चौरसिया बांसुरी। नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड 2024 राकेश चौरसिया को प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करना है, लिंथोई चेनम्बम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है जूडो से संबंधित, लिंथोई चेनम्बम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो अधिकतम 10 ओवर एक गेंदबाज फेंक सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए हम बात कर लें, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। क्रिकेट से एशिया कप संबंधित है, रणजी ट्रॉफी संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी संबंधित है, किससे? क्रिकेट से। इसके बाद टेनिस का विश्व कप होता है, उसे हम डेविस कप बोलते हैं। पहला डेविस कप 1900 में हुआ था। सर्वाधिक बार विजेता इसका अमेरिका USA है, लगभग 32 बार। 2023 में विजेता दूसरी बार इटली रहा है। अगले क्वेश्चन के लिए हम बात कर लें, द मिनिस्ट्री
ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अरुंधति रॉय जी की। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, द कास्ट ऑफ लिविंग, यह भी इनकी प्रमुख बुकें हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह भी अरुंधति रॉय की बुक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई? तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में लगभग 91.8 साक्षरता दर दर्ज की गई। और सबसे ज़्यादा यदि राज्य में पूछे तो केरल में 94 के लमसम, सबसे कम बिहार में, और सबसे कम यूटी साक्षरता वाला दादरा नगर हवेली है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद किस तिथि को पारित किया? तो 11 दिसंबर 2019, इस दिन नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ था। नागरिकता अधिनियम है 1955 का, 1955 का। और भाग दो नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 यह नागरिकता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे तो भी खो देगा, शिक्षा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी खो देगा। यह दो कंडीशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो वो है संसद, आर्टिकल 11 के तहत। आर्टिकल 5 से 11 तक आर्टिकल यह संबंधित है आपके नागरिकता से। भाग 2, नागरिकता के 5 तरीके हैं यदि आप नागरिकता लेने चाहते हैं इंडिया की। तो पहला है आपका जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, तीसरा प्रकृतिकरण, और 5वां है क्षेत्र का समावेश। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो राज्य की एकल नागरिकता बिल्कुल सही है। राष्ट्र राज्य की दोहरी नागरिकता, संपूर्ण भारत की कौन सी सही है? तो राज्य की एकल नागरिकता नहीं, पूरे देश की एकल नागरिकता होनी चाहिए, ये भी गलत है। उसके बाद भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समता यह सभी को प्राप्त है, वो नागरिक हो भारत का या न हो। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं, इससे संबंधित है आर्टिकल 14। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह विदेशी नागरिकों को नहीं है बल्कि भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए है केवल। 15, 16, 19, 29, 30 यह आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए हैं। और यह सब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 पे है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। उसके बाद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है? विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में बिल्कुल सही है। लोक नियोजन में समान अवसर आर्टिकल 16 बिल्कुल सही है। अप्रस्तुतता या छुआछूत का अंत या आर्टिकल 17 ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 18 में नहीं है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। इसमें 21A में है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता कानून के समक्ष सभी समान हैं आर्टिकल 14 में। लोक नियोजन में समान अवसर आर्टिकल 16, अप्रस्तुतता का उन्मूलन या अंत आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, 21A शिक्षा का अधिकार। धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण आर्टिकल 22। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। रचयिता ऋग्वेद के जो गायत्री मंत्र हैं उसके विश्वामित्र हैं। लिपि ब्राह्मी में है, सूर्य देवता को समर्पित है, तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्र वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। सर्वाधिक मंत्र अग्नि देवता के हैं ऋग्वेद में। उसके बाद विष्णु जी का भी उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो यह है छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषद की संख्या 108 है।
गोपद ब्राह्मण संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ऋग्वेद से ऐत्रेय है, उसके बाद सतपथ या तैत्रेय है, यजुर्वेद से है, पंचवेद या सामवेद से है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? तो स्मृति वेदांग नहीं है, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, नृत्य, कल्प, यह 6 वेदांग हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस चीज से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी? तो सैडल पीक, यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह नॉर्थ अंडमान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च चोटी है? तो वो है कंचनजंगा। K2 के बाद है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है और उत्तराखंड में कामेट और नंदा देवी चोटियां स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। यह राकसताल झील तिब्बत से निकलती है और यह भारत में एंट्री किस से करती है? तो सिपकला पास, सिपकला दर्रे से यह भारत में एंट्री करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी सतलज नदी है। ब्यास प्लस सतलज का संबंध हरिके बांध है, जो हरिके बैराज उस पर हुआ है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के स्रोत बिंदु मतलब निकलती हैं, यह एक ही जगह से निकलती हैं। इसके बाद कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इसकी भारत में लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर। इसके बाद जमुना और पद्मा का जब संगम होता है उसे बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। मेघना। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है? तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का, विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर है जीएनपी और जीडीपी में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है, तो यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट के है बराबर होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आनंद कहाँ है? गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास, कभी कभी एनडीडीबी लिख देता है, जो इसका फुल फॉर्म है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका मुख्यालय आनंद में स्थित है। 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्गीस कुरियन इनके संस्थापक हैं, जो कि दुग्ध क्रांति के जनक कहे जाते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान का संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का करनाल हरियाणा में है। बागवानी का बेंगलुरु में है और सब्जी का वाराणसी में है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु, उसके बाद भारतीय सब्जी अनुसंधान तो वाराणसी यूपी। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? तो 5 साल के अंतराल में कृषि जनगणना आयोजित होती है। पशु जनगणना भी 5 वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है। पहली बार 1919 से 1920 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। समय अदिश राशि है। चाल, दूरी और समय है अदिश राशियां हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस कहा जाता है। CH4 मीथेन का सूत्र होता है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ओजोन O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन का प्ररूप होता है। प्रिस्टले ने हास्य गैस की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? तो लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? तो ECG है हृदय की दशा को स्पष्ट करता है। EEG है मस्तिष्क की और EOG है आँख की दशा को स्पष्ट करता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो की टीकों की खोज की थी जॉन साल्क ने 1952 में। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। पार्किंसन रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना घोषणा की है इसे शुरू करने की। CM नाश्ता योजना भी तेलंगाना, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। CM नाश्ता योजना तेलंगाना, गृह लक्ष्मी योजना
तेलंगाना। और इंदिरा आवास योजना है भी तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये तमिलनाडु में हुई है। कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु में हुई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लें, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पिजकोवा ने, यह चेक गणराज्य की हैं, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिजकोवा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 सिनी शेट्टी का नाम भी आपको याद रखना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यदि आप क्लास 1 तक बने हैं तो कंप्लीट आपका रिवीजन हो गया होगा बहुत कम समय में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? पशु तस्करी, पशुओं की जो तस्करी हो जाती थी गलत तरीके से, उसके लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।